हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है दुष्ट सर्प। तो एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिस पर एक कौवा और कौवी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी बरगद के पेड़ में खोखले पार्ट में एक कहीं से एक दुष्ट सर्प आकर रहने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट सर्प था। जब कौवा कौवी बाहर खाना दाना लेने के लिए चले जाते थे तो उनके घोंसले में आकर वो सर्प उनके अंडे खा जाता था। तो हर बार जब मौसम आता था कौवी अंडे देती, घोंसले में अंडे देती थी और सर्प जाके खा जाता था। तो एक दिन कौवा कौवी दाना लेकर काफ़ी जल्दी घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वो दुष्ट सर्प उनके घोंसले में आकर उनके अंडों पर झपट्टा मार रहा है और उन्हें खाकर चला गया। तो यहाँ पर कौवे ने कौवी को सांत्वना देते हुए बताया कि तू ज़्यादा दुखी मत हो। अब हमें दुश्मन का पता चल गया है, अब इसका बहुत ही जल्दी इसका कोई दूसरा उपाय करेंगे। फिर कौवा काफ़ी ज़्यादा सोचता है, बहुत सोचता है, फिर बोलता है। फिर वो अपना जो घोंसला है वो पुराना वाला घोंसला छोड़कर उसी पेड़ पर चोटी पर जाकर अपना नया घोंसला बनाता है और कौवे को समझाता है, देख ये जो हमारा नया घोंसला है ये पेड़ की सबसे ऊपर चोटी पर है और ऊपर हमारा आसमान खुला हुआ है। तो सांप भी आएगा तो ऊपर यदि आने की सोचेगा भी तो ऊपर जो चील होती है वो सांप की बैरी होती है, तो सांप ऊपर जल्दी आने की सोचेगा नहीं और हमारे अंडे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। तो उस नए घोंसले में कौवे के अंडे सुरक्षित रहते हैं और उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो दुष्ट सर्प होता है वो समझता है, पुराने घोंसले को खाली देखकर समझता है कि शायद से कौवा कौवी उसके डर से वो घोंसला छोड़कर चले गए हैं। लेकिन फिर भी वो हाल टोह लेता रहता था और फिर उसने एक दिन नोटिस किया कि जो कौवा कौवी हैं वो उड़ते इसी पेड़ से हैं और वापस भी इसी पेड़ पर आते हैं। तो उसे समझते देर ना लगी कि उन्होंने नया घोंसला इस पेड़ पर बना लिया है। सो एक दिन वो उसी की खो में निकला तो उसने जल्दी उनका नया घोंसला खोज लिया और उसने देखा कि उसमें उसके 3 नए नए बच्चे चूजे रखे हुए हैं। तो वो उन्हें सभी तीनों चूजों को एक एक करके खा गया और अपनी खो में आकर आराम से डकारें लेने लगा। जब कौवा और कौवी लौटे तो यहाँ पर जब कौवे ने अपने घोंसले में देखा कि उनके बच्चे वहाँ पे नहीं हैं और उनके पंख बिखरे पड़े हैं तो उन्हें सारा माजरा समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और कौवी का तो यहाँ पर बस कलेजा फटा ही जा रहा था। फिर कौवे ने कौवी को समझाया कि तू ज़्यादा अभी भी दुखी मत हो, चल हम लोग इसका कोई दूसरा उपाय ढूंढते हैं। चलो क्यों ना हम अपने मित्र लोमड़ी के पास चलते हैं और उससे इस समस्या का कुछ समाधान पूछते हैं। तो लोमड़ी के पास वे लोग जाते हैं। लोमड़ी अपने दुखी मित्रों की पूरी बात सुनती है और फिर वो अपने कौवा कौवी को बोलती है कि तुम लोगों को उस पेड़ से घोंसला छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक तरकीब है। फिर बताती कि पासी के सरोवर में हर संडे को उनकी राजकुमारी और उनकी सखियाँ आती हैं उस सरोवर में नहाने के लिए, उसके साथ उनके सैनिक भी आते हैं। तो यहाँ पर वो पूरा प्लान समझाती है। तो उस दिन भी जब राजकुमारी आई तो उन्होंने अपने सारे वस्त्र सरोवर के किनारे रख दिए। सो उन सरोवर में उनके कपड़ों में सबसे ऊपर जो राजकुमारी का था फेवरेट हार था, हीरे और मोती का जो सबसे प्रिय हार था वो रखा था। तो कौवा उन हारों को देखता है, उन वस्त्रों को देखता है, उनके ऊपर रखा हार देखता है तो वो काँव काँव की आवाज़ करके राजकुमारी और उनकी सखियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर वो मोतियों वाला हार उठाकर उड़ने लगता है। तो ये देखते ही सभी राजकुमारी सखियाँ हिलाती हैं, देखो देखो वो कौवा अपना हार लेकर जा रहा है। तो सैनिक जब वो चीज़ देखते हैं तो सैनिक उस कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। कौवा देखता है कि उसके जो सैनिक हैं वो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कौवा उड़ते उड़ते जाता है उसी बरगद के पेड़ में और काफ़ी चतुराई से वो हार उस सर्प वाले खो में डाल देता है। जब सैनिक पहुंचते हैं देखते हैं कि वो हार उस खो में पड़ा है तो ये जो सैनिकों का सरदार था उस खो में झांक कर देखता है तो वो देखता है कि अंदर एक काला नाग कुंडली मारकर बैठा है। तो वो बोलता है सभी से हटो हटो, दूर हट जाओ, अंदर काला नाग है। तो वो एक भाला अंदर खो में डालते हैं और सर्प घायल हो जाता है। फिर वो घायल सर्प जैसे ही बाहर निकलता है तो जो सैनिक होते हैं उसे भाले के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और वो राजकुमारी का हार लेकर जाते हैं और कौवे कौवी को इस प्रकार उस सांप से छुटकारा मिल जाता है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से किया गया मतलब हर मुश्किल का हल बुद्धि से निकाला जा सकता है, बुद्धि से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सो कैसी लगी आपको आज की कहानी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 19। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस।